अच्छा, बताओ। हाँ, आप कर भी क्या ही सकते हैं। मैंने एक बात कहूं, बुरा मत मानना। तेरी तो आने किस्मत में बहू का सुख है ही नहीं। हाँ, चल ठीक है। तू ध्यान रख अपना। क्या हो गया मम्मी जी? अरे वो तेरी मौसी है ना, उसकी बहू है ना, उसने दुखी कर रखा है। बताओ, टाइम से रोटी भी नहीं देती है उसको। बता, इस बुढ़ापे में है ना, यूं नहीं है कि 2 टाइम की रोटी भी दे दें उसे। 2 रोटी को भी तरसा रखा है। मम्मी जी, अब देखो, मौसी जी है तो आपकी बहन। ऐसा कहना उनके बारे में अच्छा तो नहीं लगता, पर अब बात छिड़ी है तो मैं कह ही देती हूँ। मौसी जी ने भी ना कभी भाभी जी का साथ नहीं दिया किसी भी काम में। अब आप ही देखो, जब भाभी जी नई नई शादी कर कर आई थी, मौसी जी ने पूरे घर की जिम्मेदारियां सब भाभी जी पे डाल दी। कभी भी उनका साथ नहीं दिया किसी काम में। जब उनके दिन चढ़ गए तो डॉक्टर ने भाभी जी को बेड रेस्ट की कह दी थी, और मौसी जी ने क्या किया, उनको उनके मायके भेज दिया कि हमसे नहीं होगा इसका सेवा पानी। जापा तक उनका मायके में हुआ। जब बेचारी वो जापा करके अपने ससुराल आई, तब भी बच्चा छोटा, लेकिन ये नहीं कि मौसी जी कभी भी उनका किसी काम में हाथ बटा दे। वो अकेले सारे घर का काम करती रही। ऊपर से मौसी जी के ताने अलग सुने उन्होंने। और फिर कुछ महीने बाद जब भाभी जी बाथरूम से गिर गई थी, कितनी चोट आई थी उनको। ऊपर से उनका बच्चा भी छोटा। मौसी जी को ये भी नहीं कि मैं कम से कम बच्चे को ही संभाल लूं। फिर उन्हें उनके मायके भेज दिया कि हमसे नहीं उठेंगे इसके खर्चे। अब मम्मी जी, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बड़ों को ही बच्चों के साथ की जरूरत होती है। कभी कभी बच्चों को भी बड़ों की साथ की जरूरत होती है। अब बड़े बच्चों का साथ तो देना, और फिर आगे चलकर बुढ़ापे में ये उम्मीद करें कि बच्चे उनका साथ दें। अब आप ही बताओ, भाभी जी कहाँ गलत हुई इसमें? हाँ बेटा, कह तो तू सही रही है। बड़े पहले तो अपनी गलती देखते नहीं है, और फिर बुढ़ापे में सोचते हैं कि बच्चे उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें। अरे टाइम रहते अगर बड़े बच्चों का साथ दे दें तो बुढ़ापे में ये दिन कभी देखना ही ना पड़े उन्हें।